एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स का। अध्याय 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इस वीडियो में हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी चैप्टर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हैं जो मैंने यहाँ पर अभी लिखे हुए हैं, तो इन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। तो पहला हमें भूमिका, जो कि इसमें क्या क्या हम कुछ जमाना रहेगा, क्या कुछ पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। पर उसके अंदर विद्युत आवेश ये टोटली हमें लगभग 15 टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी के एक एक टॉपिक्स हर वीडियो में लेते जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ आपको अलग तरीके से समझाने वाला हूं। तो हर वीडियो में आपको अलग ही कुछ मिलने वाला है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक है। तो ये आपका क्या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। जैसे कि आप जब ये एनसीईआरटी देखेंगे, ये चैप्टर, तो इसमें क्या, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि विद्युत, पहला है अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों इन दोनों को ये क्या एक यूनिट है ना। और ये फर्स्ट यूनिट में ही आपके ये दोनों चैप्टर हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और यूनिट का नाम क्या आपका स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत, ठीक है। स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युत की, ओके, स्थिर वैद्युत। तो अब बात क्या आएगी, इस स्थिर वैद्युत के अंतर्गत ही आपको इसे, ये आपकी यूनिट है फर्स्ट चैप्टर, इसे आपको दो भागों में बांटा गया है, एक भाग इधर एक भाग ना। पहले भाग में आपका ये फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ओके। और दूसरे भाग में आपका क्या, यहाँ पर आप जो कि नेक्स्ट चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों ही मिलकर आपका क्या बनना है, स्थिर वैद्युत। यानी कि जो इस चैप्टर, जो आपके दोनों चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है, इन दोनों चैप्टरों में हमें क्या स्थिर वैद्युत पढ़ना है। यानी स्थिर वैद्युत क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। स्थिर, तो आपको पता है कोई भी चीज़ मतलब कि गतिशील ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थिर। और वैद्युत, तो ये वैद्युत, देखिए वैद्युत क्या होता है, जैसे कि आप पता होगा इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत है, लेकिन क्या वैद्युत में क्या होते हैं, धन पॉजिटिव होता है और ऋण नेगेटिव होता है। लेकिन हमने बोल तो दिया ये वैद्युत, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। क्या ये हम इसको इतनी सरल तरीके से बोल सकते थे, इसके लिए बहुत मेहनत लगी, जो कि हमारे जो वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया था, जो कि चार्जेस पर। तो हम इस सभी चैप्टर को इसी में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आपकी भूमिका होगी, कुछ नहीं, इसमें हम क्या स्थिर वैद्युत यानी पढ़ेंगे, और कुछ नहीं, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत हम स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो कुछ ज़्यादा बिल्कुल आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको समझने वाले हैं। तो पहला आपका जो है विद्युत आवेश, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका विद्युत, जो कि आपका है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को समझने के लिए पहले देखिए, जैसे कि विद्युत आवेश, ठीक है, हम समझना है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत आवेश, ओके। मैंने यहाँ पर नोट्स भी लिखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा बाद में। देखिए विद्युत आवेश, तो हमें क्या, ये आपका देखिए ये एक विद्युत है और ये आवेश है, ठीक है। तो विद्युत तो हमने देख लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ पर धन चिन्ह और ऋण चिन्ह है वो विद्युत हो जाता है। लेकिन आवेश हमें पता नहीं है, आवेश क्या है। तो आवेश देखिए, आवेश क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आवेश किसी पदार्थ का क्या मूलभूत गुण है, किसी भी पदार्थ का क्या मूलभूत गुण है। अब आप बोलेंगे कि मूलभूत गुण क्या होता है, तो देखिए ऐसे गुण जो उसमें विद्यमान तो हैं और हमें कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होती हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये आपके सामने दिख रहा है, ये मोबाइल है, ठीक है। वैसे मैं आपको इसमें एक डेफिनेशन में आपका आवेश की डेफिनेशन बता सकता था कि आवेश किसी भी, जब हम किसी दो ऑब्जेक्टिव रखी हुई हैं, दो ऑब्जेक्ट रखी हुई हैं, उनको हम घर्षण कराते हैं यानी टकराते हैं, तो जो चार्जेस उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। लेकिन देख लेते हैं, जैसे आपके पास ये मोबाइल है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ये मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है, तो चार्ज करने के लिए क्या हम इसको ऐसे रख देंगे तो क्या ये चार्ज हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे हमें कुछ घर्षण कराना पड़ेगा तभी ये चार्ज हो पाएगा। अब कैसे कराएंगे, तो आपको पता है, आप इसमें यहाँ पर स्विच लगाते हैं तभी इसमें चार्ज होता है, यानी घर्षण होता है। हम इसमें इस प्रकार स्विच लगाएंगे तो इसमें घर्षण होगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी कुछ है इसके अंदर जाएंगे तो ये मोबाइल चार्ज हो जाएगा, यानी कि इसमें से चार्ज उत्पन्न हुआ। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं आप। इसलिए यहाँ पर विद्युत और आवेश दोनों एक साथ में लिए गए हैं। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का, अब देखिए आवेश क्या है, ऐसे नहीं है कि अब देखिए ये मोबाइल बिल्कुल सेम इसमें रखा है तो इसमें अभी आवेश नहीं है। आवेश कब आता है, ये क्या किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये तभी आता है जब हम इस कंडीशन, मतलब कि हम किसी दो ऑब्जेक्टिव या किसी भी चीज़ को हम रगड़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, अगर हम जो चार्जिंग पॉइंट रहता है इसमें लगाएंगे तभी इसमें
चार्ज जो आवेश रहेगा अंदर जाएगा। अभी बिल्कुल सेपरेट आपके सामने दिख रहा है, कुछ हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, तभी ये चार्ज होगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे। और मेन बात किसी भी चीज़ में, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, आपको जो कंप्यूटर होगा उसमें भी आवेश रहते हैं, विद्युत तो है ही, आवेश भी है। तो आवेश की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। आवेश जब हम क्या, दो ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, यानी दो वस्तु रखी हुई हैं, उनको जब आप क्या घर्षण कराते हैं, उनके बीच घर्षण कराते हैं, तो जो क्या आवेश उत्पन्न होता है। ओके, अब देखिए मेन बात है कि देखिए मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं कि आप विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो ये एक भौतिक राशि है। तो विद्युत आवेश क्या एक भौतिक राशि है, और जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे ये वैसे पता है इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि विद्युत पर ही आधारित होता है, लेकिन क्या अभी ये मतलब कि जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसमें कुछ भी काम नहीं होने वाला, सभी पता है। लेकिन क्या, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका जो चार्जिंग पॉइंट रहता है उसको हम जब इसमें यहाँ पर आप लगा देंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, यानी कि ये भी उससे इलेक्ट्रिसिटी पर कार्य करने लगेगा, यानी कि ये भी विद्युतीय गुणों को प्रदर्शित करने लगेगा। ओके, अब मेन बात है कि विद्युत, अब इसकी मेन पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और एक आपको जो कि मैं आपको बता देता हूँ मेन बात, जो आप जैसे कि कोई भी दो वस्तु को आप लगाते हैं। ठीक है, इतना तो सरल नहीं था कि जैसे हमने यहाँ पर अभी आपको ये बता दिया कि जो विद्युत होता है वो धन और ऋण से मिलकर बना होता है। आवेश हम जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो हमें क्या आवेश उत्पन्न होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब सबसे पहले दो वस्तुओं को रगड़ा गया था, ठीक है, तो इसे किसने बताया था, तो ये इसे सबसे पहले थेल्स ने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा होगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं विद्युत आवेश, तो ये क्या इतिहास के अनुसार 600 ईस्वी पूर्व। देखिए होता है क्या, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, बस इतना पता है। अभी क्या न्यू जनरेशन है तो यही होता है कि विद्युत है तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसी पता करने में हमें बहुत मेहनत लगी। ऐसे नहीं कि एकदम से आ गया प्लस और माइनस। और आवेश भी किस प्रकार से, तो यहाँ पर इन्होंने एनसीईआरटी में तो बताया है कि ये लगभग 600 ईस्वी पूर्व इस तत्व की खोज सरे का ऊन अथवा रेशमी वस्तु से रगड़ा है। यानी जैसे कि आपने ऊन या कोई भी दो वस्तु आपस में रगड़ेंगे तो आवेश चार्ज उत्पन्न हो गया, हमने अभी आपको बता दिया। लेकिन इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो इसे थेल्स को जाता है, ग्रीक देश के मिलेटस के निवासी थेल्स को जाता है। ठीक है, यानी कि आपको वैसे ही आपकी बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट्स में भी नहीं लिखा है, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक शब्द ग्रीक की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है एम्बर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो कि आपका विद्युत है वो किससे हुआ है उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और प्रोटॉन पर धनावेश। लेकिन अब जैसे कि मान लीजिए हमने ये दो वस्तुएं को हमने रगड़ा, ठीक है, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब मेन बात है, देखिए जैसे कि अब आप जैसे ये हैं दो वस्तु, ये भी दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या जब हम इनको रगड़ेंगे तो आवेश उत्पन्न होगा, नहीं होगा, है ना। तो देखिए मेन बात ये है कि आवेश, जैसे कि यहाँ पर जब आप दो लोहे की वस्तु को रगड़ते हैं तो आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप एक लकड़ी ये है, मान लीजिए ये लकड़ी है और ये लकड़ी है, जब इसको इनको आप घर्षण कराएंगे यानी टक्कर कराएंगे तो क्या आवेश उत्पन्न होगा, नहीं होगा। तो जब दो लकड़ी की वस्तु जब हमने टक्कर कराई तो आवेश नहीं उत्पन्न हुआ। तो ये अब ये आवेश इसमें क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, और जो लोहे की वस्तु उसमें क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये मेन बात है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है आप देख पाएंगे, तो ये क्या चालक और विद्युत रोधी है, तो इसे हम पहले बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हमारा जो चल रहा है चार्जेस पर चल रहा है कि देखिए जब हमने लोहे की दो वस्तुओं को, या जैसे कि मान लीजिए जब आपने कोई भी, मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है आप, ठीक है, ये जैसे यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा ले लेता हूँ यहाँ पर से, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ये छोटा टुकड़ा कर लिया। अब हमें क्या आवेश को पता करना है। देखिए आवेश हमें पता है कि धनावेश ऋणावेश होता है, और जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आवेश कब उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये है, इसको जब मैं इससे करूँगा तो क्या ये उठ रहा है, नहीं उठ रहा, क्योंकि इसे मैंने घर्षण सीधे इससे नहीं कराया। तो घर्षण जैसे कि मान लीजिए जब मैं, ये आपकी पेन है, इसको जब मैं अपने बालों से रगड़ता हूँ, ये मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ, जब मैंने इसको ये बालों से रगड़ा और जब मैं इसको उठाता हूँ, देखिए ये आकर्षित हो रहा है, ये देखिए ये उठ रहा है, उठ गया ना। अब ये क्यों उठा, देखिए जब इसको मैंने अपने बालों से रगड़ा तो इस पर क्या धनावेश आ गया। ओके, तो या कुछ भी धनावेश या ऋणावेश हमें अभी ये पता नहीं है, इसी की पहचान करने के लिए आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन जरूरी नहीं कि जब हमने अपने बालों से रगड़ा, यानी वहाँ पर क्या अपने बालों से घर्षण किया तो इस पर कुछ
कुछ भी चार्जेस आया हुआ, जो चार्जेस था वो इस न्यूट्रल पदार्थ जो कि इसको इन्होंने आकर्षित किया, तो ये अब इससे तो हमें ये तो पता चल गया कि ये आकर्षित घर्षण से चार्जेस उत्पन्न होता है, लेकिन ये पता नहीं चला कि इस पर धनावेश है, इस पर ऋणावेश है। तो इसके लिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या मैं आपको वो बता देता हूँ। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको क्या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये जो चार्ज है धनावेश है या फिर ऋणावेश है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है कि जब आप कोई एटम लेते हैं, कोई परमाणु हमने ले लिया, अब परमाणु क्यों लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसकी जैसे जानते हैं कि जो नाभिक होता है उस पर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ओके, सभी जानते हैं। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने जिस वस्तु से इसको रगड़ा था, ठीक है, जब मैं इसके पास लाता हूँ, अगर वो इसको आकर्षित करती है तो ये मान लीजिए वो धनावेश है जो वस्तु, तो वो क्या धनावेश हो जाएगी। अगर ये और ये दोनों को क्या प्रतिकर्षित कर दे तो ये वस्तु क्या ऋणावेश है, क्योंकि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये कोई भी वस्तु हो, कोई भी मैटर हो, कि अगर ये आकर्षित कर रही है तो इस पर कौन सा आवेश है, तो हम उसी प्रकार से आपकी बुक में दिए भी हैं तो वो आप वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई, लेकिन जब हम लकड़ी और लकड़ी को टकराते हैं तो आवेश क्यों नहीं उत्पन्न होता। तो देखिए आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन में एक वीडियो में कवर करवा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक ही टॉपिक विद्युत आवेश रहने देते हैं, क्योंकि विद्युत आवेश से संबंधित ही आपके और ये टॉपिक थे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो वैसे वीडियो में हमारा लक्ष्य था कि विद्युत आवेश को के लिए बताया जाए, तो हमने विद्युत आवेश को बता दिया। चालक तथा विद्युत रोधी बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि हमने जैसे अभी आपको बताया था, जो चालक क्या होते हैं, जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत आवेश को बहने देते हैं। अब क्या होता है कि जब आप जो जैसे कि मान ली मैंने कोई धातु ली, धातु और धातु को मैं जब रगड़ूंगा, ये रगड़ तो नहीं, लेकिन रगड़ने से पहले हम क्या करते हैं, इस जो एक धातु है उसको हम किसी से चार्ज लेते हैं, क्योंकि ये दोनों धातु को रगड़ने तो थोड़ी नहीं उत्पन्न होगा, किसी चार्ज लिए फिर तो इसमें जो क्या आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन जब हम दो लकड़ी को लेते हैं, जो पदार्थ अपने में से या अपने जो क्या है, जो पदार्थ अपने आवेश या विद्युत आवेश को बहने नहीं देते। अब क्या लकड़ी है, लकड़ी में आता ही नहीं, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक है, ठीक है, और जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी सुचालक यानी आने, जो अपने ऊपर आने दें, है ना। और ये मैंने नोट्स यहाँ पर लिखी हुई, तो इनको आप लिख सकते हैं। अब विद्युत रोधी क्या होता है, जो लकड़ी है उसके अंदर अगर आप जैसे करंट लेंगे तो उस पर करंट नहीं आएगा, है ना। अगर आप धातु पर लेंगे तो उस पर करंट आ जाएगा, लेकिन लकड़ी होगी उस पर करंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाती है, विद्युत रोधी। और एक और होता है अर्धचालक, जो कि आप 9 यूनिट है उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये विद्युत चालक और विद्युत रोधी के बीच की अवस्था होती है, ठीक है। इसके लिए एक टोटली सेमीकंडक्टर चैप्टर टॉपिक है, पूरा चैप्टर में वहाँ पर हम इसको डिटेल में जानेंगे। ओके, तो 3 क्वेश्चन हुए इसमें, एक क्वेश्चन के मैंने अभी नहीं बनाया है, क्या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसकी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको विद्युत आवेश इतना लिख लेना है, ओके, इसके बिंबी सूत्र ये आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद चालक किसे कहते हैं, चालक आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे विद्युत रोधी किसे कहते हैं और अर्धचालक, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति का जो कि आपका आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, उसको मैं आपको बता दूंगा। ओके, आई होप की वीडियो पसंद आई हो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।